जय दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि पहली बार में आप सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्रैक ही नहीं करना बल्कि आप 100+ मार्क कैसे ला सकते हैं पहली बार में, और इसके बारे में क्या रणनीति है, सारी रणनीति के बारे में पूरी फुल जो है डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पहली बार में अभी भी जो समय बचा हुआ है 20-25 दिन में, उसमें जो है आप नंबर कैसे उठा सकते हैं, 100 नंबर कैसे आप ला सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे सीटेट जो है, सीटेट में अच्छा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम विकल्प जो होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको रटने बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सीटेट में आप पढ़ाने की समझ को अगर समझ लेते हैं, यानी कि सीटेट में आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, आप अगर ये समझ लेते हैं तो सीटेट पास करना बेहद ही आसान होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग न होने का पूरा फायदा मिलता है कि आपको 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन पूरे करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो आप सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पूरी रणनीति इसकी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को डिकोड करना। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को कैसे डिकोड करें, तो देखिए यहाँ पर जो आती है आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, 150। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड, दोनों ये 150 के पेपर होते हैं, ठीक है। जिसमें से 90 नंबर आपके चाहे की आती है सीडीपी, सॉरी पैडागॉजी आती है, पैडागॉजी 30 नंबर की आप सीडीपी होती है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड, 30 नंबर यहाँ से उठते हैं। बचते हैं आपके 60 नंबर तो अन्य सब्जेक्ट में पैडागॉजी आती है, वहां से होते हैं 60 नंबर, ठीक है। तो 30 + 60 बराबर कितना होता है, 90। तो 90 नंबर बेहद ही आसानी से आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अगर सीडीपी का कंटेंट को समझ लेते हैं, पैडागॉजी को समझ लेते हैं, तो 90 नंबर आपके यहाँ से उठ सकते हैं, 90 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जब पैडागॉजी आप सॉल्व कर रहे हो, पैडागॉजी इस टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि बच्चा जो है, बच्चा ये आपका भगवान है और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, भगवान हमारे रूठने ना पाए, ठीक है। मतलब बच्चे को सीखने में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का हमें बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बच्चे को कष्ट नहीं होगा तो एग्जामिनर हमें नंबर पूरे में पूरा देगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आपका क्या कि महत्वपूर्ण विषय में पकड़ बनाए, यानी कि महत्वपूर्ण विषय में आप पकड़ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीडीपी जो होता है आपका, 2-3 विषय उसको हम 2-3 पॉइंट है इसमें, उसको हम बताएंगे। सबसे पहले क्या करें, आप सीडीपी को उठाएं यहाँ से, ठीक है। सीडीपी को उठाएं। सीडीपी सिर्फ आपका सीडीपी में नंबर नहीं देता है, अन्य सब्जेक्ट में भी नंबर देता है। आप देखते हैं कि चाहे जीन पियाजे हो, चाहे वाइगोस्की हो, ठीक है, चाहे आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो, ठीक है, और चाहे भाषा अर्जन का सिद्धांत हो, यानी कि नॉन चॉम्स्की से संबंधित, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप पढ़ते हैं, यानी कि जीन पियाजे हो गए आपके, जीन पियाजे, वाइगोस्की, लेवाइगोस्की जिनको कहते हो, लेवाइगोस्की हो गया आपका, और आपका नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग जिसका नाम है, कोहलबर्ग, ठीक है। और आप इसको पढ़ लीजिए नॉन चॉम्स्की को, यानी चॉम्स्की महोदय को। ये 4 मनोवैज्ञानिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या करिए, इनको एकदम अच्छे से इनको समझ लीजिए, यानी कि पियाजे के बारे में ढंग से पढ़िए। यहाँ हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो बस हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, तो इनके बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ लीजिए। आप चैनल पर ही वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसके साथ आप क्या करिए, एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पैडागॉजी में उठता ही उठता है। ऐसा जो है कोई साल नहीं गया जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठे, और साल नहीं, हर एक पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन उठता है, हर एक पार्ट में, चाहे आपका सीडीपी का हो, पेपर फर्स्ट में, चाहे मैथ हो, चाहे एवीएस हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका हिंदी हो, यानी भाषा में, और हर जगह से उठता है। एनईपी 2020 जो है, यहाँ से सवाल उठते ही उठते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए, सिर्फ इतना पढ़ लेने से, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे पढ़िए। उसके बाद आप एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी, चलिए हटाते हैं इसको पहले।
उसके बाद क्या करना होगा, यानी कि आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नोट्स, चाहे आपका प्राइमरी लेवल पर हो, प्राइमरी लेवल पे हो तो 3, 4 और कक्षा 5 इसकी एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा पढ़िए, ठीक है। अगर आप जूनियर लेवल पर हैं यानी सेकंड पेपर देना है तो आपको जो है 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी नोट्स पर एकदम फोकस करना है। भले कम टाइम बचा लेकिन निचोड़ वीडियो हर चैनल पर लगभग डली हुई, जितने लोग पढ़ा रहे हैं सब लोग डालते हैं, हमारे चैनल पर इस पर भी पड़ी हुई है, तो आप कहीं से देखिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जो निचोड़ होता है, निचोड़ कंटेंट पूरा उठा के आप उसको एकदम देख डालिए, पूरा कहीं से भी देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगला है आपका ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र, इसमें आपको सीटेट में पास करने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो आप किस पर ध्यान देंगे, यानी कि पिछले हुए ना पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है, यानी कि आपका सीटेट कब से स्टार्ट हुआ है, 2011 से स्टार्ट हुआ ना, 2011 से 24, आपका 25 में जनवरी में हुआ था लेकिन वो 24 का ही था, ठीक है। तो 2024 तक का जो है सीटेट का पेपर प्रीवियस ईयर उनको आप लगा डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मान लो पूरा नहीं लगा पाते हैं तो अंतिम के लगभग यहाँ इधर से इस साइड के लिए लगभग 5 से 6 सेट आराम से लगाइए। और जो ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था 21 से 23 में 2 साल, उसको भी जरूर लगाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही रिपीट कर देता। सीटेट का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा तो पैटर्न को रिपीट करेगा, यानी कोई क्वेश्चन होगा तो अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं छाप रहा है तो उसके पैटर्न को लाके छापेगा। तो ये हमको सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। और कभी भी सीटेट में आंसर, जब जिस समय आप पीवाईक्यू लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आंसर को न रटिए, आंसर को नहीं रटना है, हमें उसको समझना है कि आखिरकार एनसीईआरटी ने इस ऑप्शन को ही क्यों बेस्ट माना है, क्यों इसको इस उत्तर को सही माना है, क्यों इस विकल्प को सही माना है, उसके पीछे का लॉजिक को समझना है हमें। आंसर किसी भी ऑप्शन का नहीं रटना है, ठीक है। लॉजिक के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो सीटेट जरूर हम पास कर लेंगे, ठीक है। अगला है आपका टैग वर्ड्स। तो टैग वर्ड्स के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। टैग वर्ड्स कई बार हमने आपको पढ़ाया और जिस समय हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसमें से हम टैग वर्ड्स बताते हैं। टैग वर्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है सकारात्मक। सकारात्मक में कौन कौन से, यानी कि जहां पर मिल जाए रचना या रचनात्मकता, जहां पर रचनात्मकता के द्वारा जो है बालक सीखे, या फिर विविध संस्कृतियों से सीखे, या मातृभाषा वहां पर लिखा हो, या फिर लिखा हो कि मतलब समावेशी कक्षा, जहां पर लिखा हो समावेशी कक्षा होनी चाहिए, यानी जहां पर बच्चों को किसी प्रकार से कष्ट ना हो, उन विकल्पों को आप हमेशा सही मानेंगे। जैसे रचनात्मकता हो गया, और जब बच्चा सीख रहा हो तो समूह में सीखे, किसमें, समूह में करके सीखे। बालक केंद्रित शिक्षा जहां पर लिखा हो, जहां पर बालक केंद्रित शिक्षा हो, या जो है अनुभव, बच्चे के अनुभव को हमेशा महत्व देना है। बच्चे के अनुभव को हमेशा क्या करना है, महत्व देना है। अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो जो, अगर मान लो त्रुटियां करता है तो ये क्या हो जाएगा, त्रुटियां सीखने का अभिन्न हिस्सा होती हैं, तो त्रुटियों को कभी निगेटिव नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर ये सब विकल्प मिले, ठीक है, तो उनको आप हमेशा क्या करेंगे, सही मानेंगे। इसमें एक होता है नकारात्मक, जो आपको विकल्प को गलत करवा, मतलब विकल्प गलत होता है जो, तो नकारात्मक में क्या होगा, जहां पर जिस विकल्प मिल जाए केवल सिर्फ, ठीक है, केवल सिर्फ मात्र, तो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रटन प्रणाली या फिर कंठस्थ करना, ठीक है, कंठस्थ करना आपका गलत हो जाएगा। अंकों की होड़ के लिए कि अधिकतम अंक लाना, पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ठीक है, पाठ केंद्रित शिक्षा और या शिक्षक केंद्रित शिक्षा जहां पर हो, डराकर धमकाकर पढ़ाना, तो ये सभी क्या होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ठीक है। व्याख्या विधि के द्वारा पढ़ाना गलत हो जाएगा, भ्रमण विधि के द्वारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जहां पर बच्चे को नुकसान हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स हमने आपको बता रखे हैं, हम खाली समझा रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इससे भी आप जो पैडागोजी का लगभग 70% हिस्सा जो है पैडागोजी का, आप टैग वर्ड से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो हमने भी इसकी दी है, आप देख सकते हैं जाके, या कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ना है आपको, इन चीजों को पढ़ लेना है, आप पास करने के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। आगे क्या है आपका कि टाइम मैनेजमेंट। सीटेट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है
कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन हमने पहले बताया, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 4, ठीक है। 4 विकल्प होते हैं, जैसे पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है सीटेट में, आप चारों ऑप्शन को ही पढ़ना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं आप उनमें से उचित आंसर ढूंढते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और क्या करना है आपको, जो आपके गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश होते हैं लैंग्वेज में ना, तो उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस करिए कि गद्यांश आप लगाएं। गद्यांश को क्या करना है आपको, लगाना है। आपको ध्यान देना है कि गद्यांश में हमारा ज्यादा समय फर्जी का ना जा पाए, ठीक है। ज्यादा जो है गद्यांश में समय ना जाए। और जैसे ही आप मान लो पार्ट ए यानी कि सीडीपी को कर लेते हैं, पेपर में बैठते हैं सीडीपी को कर लेते हैं, तो सीधा ओएमआर उठाइए, ठीक है। ओएमआर उठाइए और उसमें गोला करना शुरू करिए। आपको यह नहीं करना है कि हम बैठ ले पहले 150 के 150 सॉल्व कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के गोला भरेंगे। पूरा पूरा पेपर छूट जाएगा, आपका करा कराया सब नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपको पेपर सॉल्व ही नहीं करना है, बल्कि आपको ओमार भी भरना है। तो ओमार भरने की प्रैक्टिस करिए, ओमार अच्छे से भरिए, टाइमिंग के साथ पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, ओमार सॉल्व कर मतलब ओमार भरते समय आप विशेष ध्यान रखें कि कोई भी विकल्प अगर गलत होता है भरने में, तो उसको छोड़ ही देना, उसको खर्चने और रचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान लो कोई गलती से एक जगह आपने भी भर दिया, तो उसको पढ़ रहने दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो नंबर आपका जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब समय का ध्यान रखते हुए आपको ओमार भरना। उसके बाद सबसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि सफलता का मूल मंत्र एक ही है कि बच्चे को कभी भी कष्ट ना हो। पेडागोजी सॉल्व करने का एकदम मूल मंत्र यह है कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सिखा पाए, बच्चा इंक्लूड होके यानी कि करके सीख के, ठीक है। उसकी सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप सीटेट की परीक्षा देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको 100+ नंबर आपके मिल जाएंगे, क्योंकि 90 नंबर की आपकी पेडागोजी है। और कंटेंट में आप 15-20 नंबर तो उठा ही सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के बारे में पूछा जाता है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका एबीएस हो। एबीएस एकदम आसान से पूछी जाती है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन, जैसे स्टेट से भी पूछता है इधर उधर के स्टेटों से, तो उसके बारे में जानकारी आप रखिए। मैथ में नॉर्मल चीजें पूछता है, उसको आप सॉल्व कर ही लेते हैं। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए। फर्जी जो मान लो जो ऑप्शन आपको ना आते हो, जो मैथ में जो पोर्शन आपको ना आता हो, फर्जी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीजें आती हैं पहले उसको सॉल्व करना है। तो आप इन चीजों पर ध्यान रख के परीक्षा दीजिए, आप जरूर पास होंगे, ठीक है। तो बस आज की जानकारी बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।